ट्रैफिक सारी रुकी है, थोड़ी गड्डी आगे करा दो वो यार। ठीक है जी, गाड़ी आगे जाएगी। पर्ची कितने की है और कितने मांग रहे हैं? ये इन्होंने 700 रुपये मांग रहे हैं, 150 की पर्ची है ये। एक पर्ची ऊपर तो 150, एक जानवर का 700 है। एक जानवर का 700 रुपये जो है वो चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, जब तक ये पीछे ट्रैफिक जैम हो गई है, ये नई पर्ची लेंगे जाएंगे नहीं? नहीं जाएंगे। अच्छा, पर्ची लेकर जाएंगे। ये 700 रुपया फीस किसने मुकर्रर की? 700 ये ठेकेदार ने फीस मुकर्रर। ठेकेदार कौन है? असल में कैटल मैनेजमेंट ने ये किया है। हाँ, कैटल मैनेजमेंट सारे बैठे। ठेकेदार उधर आए वो अभी भी पर्ची मांग रहे हैं। पर्ची तो उन्होंने पर्ची तो देखिए, पर्ची का रोल है यहाँ पे। हर शख्स, हम लोग इस तरफ आते हैं, हम लोग इधर आए हैं, उन्होंने उधर शुरू कर दी है। हम उधर जाएंगे तो इधर शुरू हो जाएगी, आप देखते जाएं। 100-200 रुपये पर्ची दे गया, ठीक है लवो तुसी। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 700 रुपये 800 ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਹਾਂ ਪੁੰਜ ਤੂੰ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੋੜਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ? नहीं नहीं भाई ਅਸੀਂ नहीं तोड़ते। गुंडे बने हुए हो? अच्छा जी, ठीक है जी। क्या बना? ले ली पर्ची? जाने के भी पैसे ले रहे हैं, कितने पैसे? जाने के भी ये कह रहे हैं 700 रुपया पर्ची का। ये तो नहीं होना चाहिए सर, इधर महंगे जाते भी पर्ची आते भी पर्ची, ये तो गलत है। गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी जो है ये तो मुसलसल जारी है, नजर आ रही है। लेकिन जो पर्ची नहीं लेगा उसको जाने नहीं दिया जाएगा। हतमी फैसला यही है जी। अच्छा चलें। अच्छा सर, ये ट्रैफिक तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है जब ये पर्ची के सीन के साथ गाड़ी को खड़ा कर लेते हैं। पर्ची नहीं लोगे, जा नहीं सकोगे, तो फिर ट्रैफिक कवानीन क्या कहते हैं, कैसे ट्रैफिक को लेकर? सर जी, हमने इंतज़ामिया को टोटल जो आप अभी नोट करवा रहे हैं ना, वो हमने सर तकरीबन कोई आधा घंटा पहले नोट करवा दिया है कि ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, बार बार ट्रैफिक ब्लॉक होती है। हमने प्रॉपर उनको मैसेज कन्वे कर दिया है कि इसका प्रॉपर हल निकालें जी। ये क्या कोई हल आया? ये सर अभी अफसरान तक बात पहुंच गई है, इंशाल्लाह मुनासिब कोई हल निकल आएगा। चलिए, अगले 1 घंटे के लिए हम लोग यहीं पे मौजूद है, देखते हैं क्या इम्प्लीमेंट होता है। असल में जब आप आम शहरी के साथ ज्यादती करेंगे, जानवर निकालने के पैसे ओवर चार्जेस, तो जब आप उनसे गुंडागर्दी करेंगे तो वो बेचारे तड़पेंगे। उसमें आप उनसे ज़्यादा बात करें। अब हमारा काम है रोड को, हमने जो सिचुएशन थी वो बता दी है। इसने गाड़ी रोक दी है, ये सामने खड़ा हो गया, गाड़ी के पीछे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, आपके लिए क्या SOP? उसमें ये है कि वो कहते हैं कि हमने जनाब ठेका दिया हुआ है, हमारा इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है गवर्नमेंट के साथ, तो अब बात हमने पहुंचा दी है। लेकिन आपने रोड तो क्लियर करवाना है, अब वो जाने नहीं दे रहा। वो देखिए सामने, दिखाएं जी, वो गाड़ी के सामने खड़ा हो गया है। तो ट्रैफिक कवानीन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपके पास क्या इख्तियारात हैं? हमारा काम तो ट्रैफिक चलाना है, हम बिल्कुल चलाते हैं और उससे हम डिनाई भी नहीं है और हम बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन ये वाले जो मामला है इसमें हम थोड़ा सा कहेंगे ठेका तो इन्होंने ले लिया, लोगों के लिए, शहरियों के लिए, खरीदारों के लिए वो बाले जान तो बन गया। नहीं, इसमें मैं कुछ कमेंट्स नहीं दे सकता। ये CTO साहब की तरफ से नहीं होती है कि वो मामला नहीं, वो साहब रोड क्लियर का तो कहते हैं, वो तो ना करवा रहे हैं, वो आ रहे हैं साहब पीछे। बंदा आगे खड़ा हो जाता है, बदमाश बन जाता है गुंडा। ये देखें जी, पीछे से जो है वो गाड़ियाँ मुसलसल आ रही हैं और यहाँ पे सूरत हाल आप बाकायदा देख सकते हैं। जिसके सामने ये गुंडा नासर खड़े हो जाते हैं वो गाड़ी आगे नहीं जा सकती, उसके पीछे लंबी लंबी लाइनें इस वक्त ट्रैफिक की हैं। आप देखें पीछे ट्रैफिक फंसी हुई है। यहाँ पे इस वक्त मेरा ख्याल है कि DSP साहब भी पहुँच चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये असल ये मसला है क्या, ये पर्ची माफिया किस हद तक तगड़ा है। मिलते हैं जी, मिलते हैं, हम साहब से भी पूछेंगे कि असल में ये मसला है क्या। बहुत शुक्रिया। आए जी साहब से पूछते हैं कि ये सूरत हाल क्या है और क्यों इनको। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक से, ठीक है आपकी। अच्छा, सबसे पहले बता दूं कि एक बड़े ही ईमानदार ऑफिसर हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि यहाँ पे ये जो गुंडा नासर है, पर्ची के मामले में एक बंदा गाड़ी के आगे लग जाता है, सामने खड़ा हो जाता है, कहता है पर्ची दोगे, बता दोगे तो बाहर जाने देंगे। पीछे लंबी लंबी लाइनें ट्रैफिक की लग जाती हैं। इनके लिए क्या मतलब SOPs हैं? सर, ये SOPs तो अब AC साहब ही बता सकते हैं। हम तो जस्ट अपनी ट्रैफिक को मैनेज किए हुए हैं और बहुत ही टफ ड्यूटी है। और मेरे यहाँ पे कम से कम 18 जवान हैं। लास्ट 3 घंटे से मैं भी इधर हूँ, लिफ्टर हमारे 2 लगे हुए हैं। हम सिर्फ ट्रैफिक की रूहानी को मेंटेन किए हुए हैं। इससे ये वाकई जो सा ना बड़ी हर्डल है, पीछे काफ़ी लंबी टेल है। मेरे इंस्पेक्टर साहब भी परेशान हैं। हमने आला अफसरान को बताया है, CTO साहब को, कि सर ये बड़ी हर्डल आ रही है, पर इसका जो सा हल है वो तो DC साहब या AC साहब ही कर सकते हैं। लेकिन सर ट्रैफिक की SOPs क्या कह रही हैं कि अगर एक शख्स, एक गुंडा नासर आके गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है पैसे दोगे तो जाओगे, पीछे वाले बेचारे लंबी लंबी लाइनें। अब यहाँ पे ट्रैफिक SOPs जो हैं या अफसरान की जानिब से क्या हदायत? सर, इसमें गुंडा नासर नहीं कह सकते,
ये बाकायदा इनका ठेका हुआ है। लेकिन ये बता ले रहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, इनका झगड़ा तो यही है। नहीं वो तो एक्स्ट्रा तो फिर यहाँ तो फिर कोऑपरेशन के अफसर मौजूद हैं, वो इनको करेंगे डायग्नोज के। ये आई नो वेरी वेल। वो बताया कि नहीं है, बाकी ये है कि उनका ठेका है। एक फीस मुकर्रर हो गई है, जैसे कि फर्ज करेंगे 200 रुपया या 400 या 500, अब आप 1000 मांगेंगे, लोग तड़पेंगे, वहीं पे झगड़ा शुरू होगा और पीछे ट्रैफिक। बिल्कुल नहीं, उसमें हम प्राइस पे नहीं कह सकते। मेरी इसी हिसाब से इस बात हुई है कि हमें यहाँ पे तो लोग बढ़ा दें, पर्ची काटने वाले 4 से 5 लोग कर दें, या एक मुतबादल आउटडोर बना दें, यहाँ से खारजी रास्ता हो जाए ताकि ट्रैफिक चलती रहे। बाकी अगर आप कह रहे हैं कि ज़्यादा ले रहे हैं तो ये ऑपरेशन के मैटर हैं, वो हमारे आई नो वेरी वेल, लेकिन ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है इस वजह। बिल्कुल बिल्कुल जी, ट्रैफिक तो मुतासर है। मेरे बहुत ज़्यादा जवान हैं, लिफ्टर हैं, मैं खुद इधर हूँ और हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं मुसलसल जी। बहुत शुक्रिया जी, बड़े खुश इखलाक ऑफिसर हैं और इनसे जब भी मुलाकात हुई इन्होंने इसी तरह मुस्कुरा के जो है वो जवाब दिए। सूरत हाल वहीं पे खड़ी है। अब जो पैसे नहीं देगा, इनके मनपसंद रेट नहीं देगा, वो यहाँ से गुजर नहीं सकता। अब पर्ची वाली लड़ाई शुरू होगी अभी। नहीं सर, पर्ची ले ली है? हाँ जी, पर्ची ले ली है जी, हर शख्स ने लेके जाना है, किसी को जो है यहाँ पे छूट नहीं नज़र आएगी आपको। और गाड़ी के सामने खड़ा होने वाला जो है उसकी एक ही डिमांड है कि जो हम कह रहे हैं पैसे उतने ही लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भाई कितने पैसे ले रहे हो? पता कि फ्री क्यों करती है? फ्री कर दिया है? नहीं पर हमारे आने पे फ्री कर दिया यार, हाथ मिलाया है, बड़ा अच्छा धंधा तू तो फ्री कर दिया है। नहीं जी, 89 मतलब यहाँ पे टीम रंगियात पहुँची है तो अब पर्चियाँ फ्री हो गई हैं। नहीं 100 रुपया बैठे थी, पता नहीं कितनी देर यार। 100 रुपया बैठे था? नहीं ले लेगा 100 रुपया बैठे का 800 वो 800 किस चीज़ का भाई? और उसको पता जिन्हें हम तो ले लेगा भी 200 रुपया ले रहे हैं, पता नहीं ले लेते इनसे। और रेट का पता ही नहीं आप लोगों को? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैटल मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से इंतज़ामिया की तरफ से कितने मुकर्रर किए गए हैं पैसे यहाँ से जानवर निकालने के, बड़ा और छोटा? बकरे के कितने हैं, बैड़े के कितने? बकरे का 100, बड्डे का 800 बढ़ेगा। बड्डे का 800 होना है? हाँ। आपको पता है क्या गवर्नमेंट के रेट के? नहीं। तो बड्डे का 800 किस तरह का है? मतलब आपको पता ही नहीं, जिन्हें आगे काबू करो। हाँ काम पे हैं आज ही। आज कम दे रहे हैं? आज आया हूँ काम पे। आज आए हो? पहले कहाँ पे थे? पहले उधर और दुकान। जितने वेले बंदे हैं यहाँ पे उन्होंने ला के लोगों के ऊपर गुंडे बना दिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। क्या नाम है? अरसलान। कहाँ से आए हो? गुजराल। गुजरांवाले से परदेसी बंदे हो, ये लोग तुम पे FIR करवा देंगे यार। नहीं करवा देंगे हम। क्यों? जब लोगों के साथ इस तरह बता लोगे तो होगा नहीं, कार्रवाई नहीं होगी? पता नहीं। पता ही नहीं? ओए ये तो बड़ा ही सादा बंदा है यार, और यहाँ पे गुंडा बना हुआ है यार। बड़ा शरीफ बंदा तू तो भाई है। जिस गाड़ी को रोक लेते उसको जाने नहीं देते हो। ट्रैफिक पुलिस भी बेबस नज़र आ रही है, आप बाकायदा देख सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बेबस नज़र आ रही है। भाईजान कितनी पर्ची हो गई है, कोई कम हुई है? 100 रुपया बकरे की। 100 रुपया बकरे का वो ले रहे हो जी। तो ये 200 रुपये वाला सीन जो था वो खत्म हो गया? 200 एंट्री 200 है और जाने का 100। जाने का मतलब जो बकरा आके जाएगा वो 300 सिर्फ आप ही को देगा? नहीं हमें क्यों देगा, उधर काउंटर पे पर्ची वालों को देगा? पर्ची वालों को देगा। ये ज्यादती नहीं है? नहीं भाई क्यों, ठेका लिया हुआ उन्होंने। इन्होंने? जो ठेकेदार। आप ठेकेदार के साथ हो? जी। तो उन्होंने ठेका लिया हुआ है और जो चार्जेस मुकर्रर हैं उससे ज़्यादा अगर लेंगे ये नाजायज़ नहीं? नहीं ज़्यादा नहीं ले रहे। नहीं लेंगे तो नाजायज़ है। जी जी। तो फिर भाई ले रहे हैं, मैं तो सारा कवर करके। कितने पैसे दिए हैं? कितने पैसे दिए हैं आपने? कितने पैसे? ये वो अब हम खड़े हैं यहाँ पे, अब ज़्यादा नहीं ले सकते आप मेरी जान, हमसे पहले की बात करूँ। भाई नहीं इतने आप तो फ्री भी जाने दे रहे हो। फ्री का- कितने दिए हैं जी? 200 रुपये दिए, एक बकरे का या दोनों का? दोनों का। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता नरम लहजे हो गए हैं जी। बत्ता जो है वो अपनी जगह पे आ रहा है जी। कल फ्री सी, आज ही ज्यादा। कल फ्री सी? हाँ जी, अच्छा जी, आज ज़्यादा हो? कह रहे हैं। कल भी पर्ची थी, 5 दिन पहले फ्री था। 5 दिन पहले फ्री था। बहरहाल जी, ये जो नरम लहजे हुए हैं ये आप जानते हैं कि क्यों हुए हैं। मज़ीद जो है आ जाएँ जी, आ जाएँ, पीछे आएँ, पीछे चलते हैं। भाईजान कितनी पर्ची है जानवर की? जानवर की पर्ची पहले तो फ्री थी, अब फिर पर्ची लेनी शुरू कर दी। बंदे खड़े कर दिए लेने के लिए। फिर कितने ले रहे हैं? किसी को 700 बोल रहे हैं, किसी को 800 बोल रहे हैं, किसी को 700, किसी को 800। हाँ। किसी को जो किसी से पकड़ा गया पकड़ लेते हैं। जो भी हो, फिर पराली पर्ची भी ले रहे हैं साथ। क्या पराली पर्ची? जो चारा शारा आ रहा है उसकी भी पर्ची, पराली की पर्ची, गाड़ी की पर्ची, जानवर की पर्ची। पर्ची 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 सुनता जा, शर्माता जा। यहाँ पे पर्चियाँ, पर्ची। हाँ हुन की कह रहे हैं, फिर आ गया। हाँ की कह रहे हैं, किरे गाने गा रहे हैं? क्या कौन से गाने गा रहे हो?
ਪਗਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾ क्या कह रहा था पर्ची का? ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਲੋ ਪਰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰਚੀ ਤੇ ਪਰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ये गांव से लोग इकट्ठे किए हुए हैं, असल में बेचारे इनका कसूर नहीं है, ये गांव से लाए गए हैं। बस तुम लोगों ने जो कह दिया है इनका वही पहाड़ है कि जो इनको कह दिया गया है ये उसी के ताबे हैं, और ठेकेदार साहब ने जो ऑर्डर कर दिए हैं वही होना है। ਵਹੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ मतलब हुकूमत जो मर्जी कहे, मैनेजमेंट जो कंपनी है वो जो मर्जी कहे, ठेकेदार ने जो कह दिया होना पड़ेगा। ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ नहीं जी, इनको पहाड़ा पढ़ाया गया है, जो ठेकेदार ने कहता है असल गल हो ये। ठीक है जी, एक नाका पीछे भी लगा हुआ है, जानवर दाखिल करने के, जानवर निकालने के पैसे हैं। और ये लाहौर की समझ लें कि सबसे बड़ी मंडी है, मवेशी मंडी, जिसमें इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी है जी, यहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और बाकायदा आप देख सकते हैं रश जो है वो जमे गफ़ीर है यहाँ पर ख़रीदारों का। और अगर आप फिगर निकालते हैं तो एक जो ख़रीदार है वो मुकर्ररा रेट से 300-500 ज़्यादा दे के जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन है। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो कहाँ पे खामोश तमाशाई बनी हुई है, और जो ज़िला इंतज़ामिया है उनका किरदार क्या है, पीरा फोर्सेस के जो स्टॉल लगाए गए हैं उनका यहाँ पे काम किया है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं, गाड़ी के पैसे दो, गाड़ी के भी पैसे यार, अंदर गाड़ी क्यों जा रही है, इसके भी पैसे हैं। ये देखे बदतमीजी चेक करें, बदतमीजी चेक करें भाई, लड़े तो ना यार। हर टाइम ही भाई गुस्सा करता है यार, इधर बैठ, हर चक्कर हम पर्ची लेते हैं, हर चक्कर पर हर चक्कर पर भाई गुस्सा क्यों कर रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं? कुछ नहीं भाई, पक्के पहन लगे थे सारे, ट्रैफिक है इसलिए पर्ची जल्दी काटनी होती है, ये बातें करने। कितने पैसे हैं? 150 रुपए दे। ये 200 से 150 कैसे हो गया? 3 बजे से आए हैं, 3 बजे से एक चक्कर लगाया है बस। 150 रुपए तो भाई 150 बकरे का नहीं भाई, गाड़ी का 150, और ये गाड़ी का 150 किस चीज़ का? एक गाड़ी का लेते हैं, जानवर का लेते ही नहीं। गाड़ी का, जानवर का, पराली का, जो चीज़ लाओगे। शुक्र है ये बंदों के अंदर दाखिल होने की पर्ची नहीं ले रहे भाई। मैं आया था, मेरी भी कोई पर्ची है? नहीं भाई, मैं अकेला अंदर दाखिल हो रहा हूँ पैदल, मेरी कोई पर्ची है? नहीं भाई, लगा लो यार, लगा लो। कितने? 150 देना पड़ेगा। 150 लें जी, मरता क्या ना करता, जान तो छुड़वानी पड़ेगी। ये लड़ते भी हैं, मारते भी हैं। सर मारते हैं, गाड़ी वाले को पर्ची देते ही नहीं है। अच्छा। ये गाड़ी वाले चिंची रक्षों पे लोड गरीब के साथ ही ये सलूक हो। तंग किया होता, उधर बैठे होते, आज तो बैठे ही नहीं है वो, आज तो बैठा ही कोई नहीं है, ये वो बैठे सामने हैं, बैठे हैं, बक्के पे आते हैं पक्के पे आती हैं। और की अब क्या लड़ते हैं? लड़न की कोशिश करते हैं। पीछे ट्रैफिक खोल दे, आगे गुजरे। सूरत हाल देख ले, गरीब आदमी जो है सारी सख्तियाँ उसी के साथ हैं। और तो वैसे कोई दूसरी साइड, इन्होंने भी पर्ची ले ली है जी, इनसे जानते हैं। खाली लोडर अंदर जाएगा। कितने पैसे दिए? 150 जी 150। हाँ जी 150 रुपया ये खाली लोडर का दे के अंदर जाए, हाँ जी यार फेरे दे के जान और वापस निकलने के भी? वापस निकलने के भी वापस निकलने के कितने? वापस निकलने के डंगर को है, वापस निकलने के डंगर के लिए पैसे हैं जी, मतलब जो जानवर अंदर आएगा उसके पैसे हैं। ये सूरत हाल है, देखता जा, सुनता जा, शर्माता जा। अब इनसे थोड़ी सी सुलह कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हाथ ना जोड़ें, अब भाई हैं, हाथ क्यों जोड़ते हैं? बेफजूल महफिल ना करें। लोगों से जड़वाते हैं, हमारे सामने जोड़ रहे हैं। मैंने किसे कुछ कहा है? लड़ो ना यार, लोगों से इखलाक से पेश आओ। मैं तो आप वर्कर हूँ भाई। नहीं, वर्कर हैं, लेकिन आपका काम लड़ना थोड़ी है। मैं नहीं, प्यार से बात करें लोगों से। मैं किसी से नहीं लड़ क्या रहा कहते हैं? प्यार से बात करेंगे, हाँ, प्यार से बात कर। पैसे मुनासिब जो मुकर्ररा रेट है वो लेंगे। हाँ जी, ये आप हल्फन कह रही हैं? मैं वर्कर हूँ। अब नहीं देगा। मैं वर्कर हूँ, मुझे नहीं पता, मैं वर्कर हूँ। अच्छा, आपको क्या पहाड़ा पढ़ाया गया? कुछ भी नहीं पढ़ाया। कितने पैसे? कुछ भी नहीं पढ़ाया। मैं 200 रुपया बकरा? मैं सिर्फ पर्ची चेक करता हूँ। गाड़ी के कितने पैसे? मुझे नहीं पता। ये जो लोडर आते हैं इनके पैसे नहीं पता। वो जो पीछे है किसको, कौन है जो पीछे पर्ची काटा, आपकी मेहरबानी, आप जाएं। जी जो काट रहा है वो क्या? जाएं आप, मेहरबानी आपकी बस। अब धक्के दोगे? नहीं धक्के में देने, हमारे कैमरामैन को धक्का मेहरबानी आपको कह रहा हूँ, आप जाएं। मेरी आपने कैमरामैन को धक्का वो दिया। हाथी पैर बंदे के। क्यों हम आपके, क्यों मैंने आपसे बस कितना जाएं यार। बदतमीजी की है? जाएं आप। ये जो गुंडागर्दी है ना, ये यहीं तक रखो, जाएं। ठीक है? हर बंदे को सेम ना समझो। चलो जाएं फिर, मेहरबानी। लोगों पे पर्ची हो जाएंगे, समझ आई? मैं FIR करवा के जाऊंगा तुम पे, अगर इस तरह बदतमीजी जो लोगों के साथ कर रहे हो। कर रहा हूं मैं आपसे। अब दोबारा मेरे कैमरामैन को हाथ लगाए, मैं आपको बताऊं। बदतमीजी कर, मैं आपसे कह रहा हूं, भाईजान मेरे कैमरामैन को क्यों धक्का मारा? भाईजान, और भाई जाओ आप मेरे। मजदूर बनना शुरू हो गए हो? और जाओ यार, ताड़ी मेहरबानी है। कहाँ जाऊँ मैं? चलो खलोते रहो फिर। ये तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है? खड़े रहो फिर, खलोते रहो। यही लड़ियाँ तुम लोगों के साथ। आम आने वाला जो परदेसी है उसको जलील करते हो, गुंडे बने हुए हो। ये सूरत हाल है। आप देखें, कैमरामैन जैसे ही अंदर दाखिल हुए, इन्होंने आते ही इसने धक्के मारने शुरू कर दिए। भाई क्या हो गया यार? सिर्फ क्या है, तुम लोगों की जो बत्ताखोरी है उस पर हमने थोड़ा सा उसको एक्सपोज करना शुरू किया है। बहरहाल यहाँ पर 3 जगह पे नाके लगे हुए हैं जी इनके।
ये जो गुंडा नासर हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो मुतलका इंतज़ामिया है कैटल मैनेजमेंट कंपनी के साथ रब्ता करेंगे, पेरा के साथ भी रब्ता करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो आने वाले परदेसी हैं, यहाँ पे जो आने वाले ख़रीदार हैं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं कम से कम उसको कंट्रोल किया जा सके। मेरा फ़ोन लाइएगा, अभी कॉल करेंगे, चेक करते हैं। शेख असद साहब हैं, वो भी इंतज़ामिया के मेन बंदे हैं जी यहाँ पे, उनसे भी जान लेते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। नंबर डायल हो गया, अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर साहब ने फ़ोन उठा लिया, मसरूफ़ ना हुए, आराम फरमा ना रहे हुए, खाना ना खा रहे हुए और मंडी में ही कहीं मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, हाफिज़ इरफान अर्ज़ कर रहा हूँ 89 न्यूज़ से, प्रोग्राम टीम रंगे हाथ का होस्ट हूँ। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? कौन बात कर रहे हैं? हाफिज़ इरफान 89 पे प्रोग्राम करता हूँ, टीम रंगे हाथ। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा शेख साहब, गुजारिश ये है कि इस वक्त हम लोग मंडी शाहपुर कांजरा में मौजूद हैं। यहाँ पे सर ये जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं, यहाँ पर पर्चियाँ मनमाने रेट की काटी जा रही हैं। जो मवेशी लाएगा या लेके जाएगा उनके साथ झगड़े बाकायदा हो रहे हैं, गुंडा नासर जो हैं गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई होगी सर? क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ कितनी पर्ची दी जाए? सर 800, 1000, बकरे का 200, गाड़ी का 150, जो मुँह में आ रहा है वही ले रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात ही नहीं है सर। नहीं मेरी बात शेख साहब, मैं इस वक्त दाखिली रास्ते पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो नाके लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आप करीब हैं तो मेरे भाई तशरीफ़ ले आएँ, मैं ताकि आपको दिखा सकूँ सबूत के साथ। मेरी बात नहीं, यहाँ पे जो मंडी की जो है ना ऑप्शन हुई है, यहाँ पे 5 रुपये बड़ा जानवर मिलता है। छोटे जानवर के कितने पैसे हैं सर? छोटे जानवर के कितने पैसे हैं? हेलो जी शेख साहब, छोटे जानवर के पैसे कितने हैं? आपकी बात नहीं आ रही? नहीं मुझे आपकी आ रही है। छोटे बड़े जानवर के 500 और छोटे के? हाँ 100 रुपये है, लेकिन उसके साथ सर्विस है ना सर। 200 रुपया छोटे का लिया जा रहा है और 800, 700 बड़े का लिया जा रहा है। हाँ 500 रुपया, ठीक है। अब अगर आप आएँ तो मैं आपको एविडेंसेस के साथ यहाँ पे दिखा दूँ, इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं आप किधर? मैं इस वक्त दाखिली रास्ते पे मौजूद हूँ, जहाँ पे इनका नाका लगा हुआ है, पर्ची देते हैं। आप आ जाए, ऑफिस में आ जाए, मुझे दिखा दें एविडेंस। नहीं मैं इस वक्त मौके पे मौजूद हूँ। अगर आप थोड़ा सा कष्ट करें, यहाँ पे आ जाए, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप कार्रवाई करें, हम आपको ऑब्लाइज करेंगे। आप करें, आप रिकॉर्डिंग कर लें, तो रिकॉर्डिंग करके आपके पास आऊँ सर? ये इस कदर बासर है सर, आप वहाँ से आना नहीं चाह रहे, इनके पास क्या हुआ? नहीं ऐसी बात नहीं है ना शेख साहब, आप भाई हैं हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये परदेसियों के साथ इस तरह का सलूक, हर बंदे को जो गाड़ियों के सामने खड़े हो जाते हैं, बदमाशियाँ करते हैं, गुंडा नासर हैं, बत्ते ले रहे हैं सर, इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, कोई इस्तग़ासा दें। गुंडा नासर कौन हो? आप आ जाए ना, मैं आपको दिखाऊँ कौन है। आप आ जाए, मैं दिखाता हूँ। आप ऑफिस में बैठे हैं अपने, जो आपका स्टॉल लगा हुआ है। मेरी बात आप यहाँ पे पर्ची है, बिल्कुल है, बाकी जो सेल पॉइंट पर्ची है, लेकिन जितनी है उतने मुकर्ररा रेट से ज़्यादा ओवर चार्जिंग की जा रही है। अच्छा आप इस तरह करें, आप इस वक्त मौजूद कहाँ पे हैं? मंडी में, मैं आपके पास आऊँगा। आप किस जगह पे हैं? मैं मंडी के ऑफिस में हूँ। मंडी ऑफिस में है, चले सर हम आपके पास आ रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। ले जी, शेख हसन साहब जो हैं वो मंडी में जो इनका ऑफिस है वहाँ से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि ओवर चार्जिंग की जा रही है वो झूठ बात है। ये ऑक्शन होती है, ऑक्शन के बाद इन्होंने ठेका लिया हुआ है और ये बड़ा महंगा तरीन ठेका है। 500 रुपया बड़ा जानवर है, 100 रुपया छोटा जानवर है। लेकिन आपने बाकायदा, हमने जो आपको लाइव सूरत हाल दिखाई
लोग तड़प तड़प के कह रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं, मनमाने रेट लिए जा रहे हैं। किसी से 1000, किसी से 800, किसी से 700 और 700 से कम किसी से कोई पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है। और जो छोटा जानवर है उसका 200 रुपया वसूल किया जा रहा है। शेख साहब कह रहे हैं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप मेरे पास आ जाएं, मेरे ऑफिस में, जबकि हम मौके पे मौजूद हैं। उनको मौके पे आना चाहिए ताकि ये जो बाअसर अफराद हैं इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। और उनको भी पता है अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी मजबूरन, जो वो कर नहीं सकते क्योंकि बेबस नज़र आ रहे हैं। अब हम मंडी में उनके पास जाएंगे, उनकी ज़ुबान क्या है, वो अपनी ज़ुबानी क्या हमें बताना चाह रहे हैं और हमारे जो सवालात होंगे उनके जवाबात उनके पास क्या हैं, ये सारा मामला आपको दिखाते हैं। वहाँ पे पैरा फोर्स भी बैठी होगी, वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया का स्टॉल भी होगा। हम कोशिश करेंगे तमाम तर मामला जो है इनके नॉलेज में ज़रूर लाएँ, हमारे साथ चलें। अब जो मंडी में ऑफिस है वहाँ पे पहुँचेंगे जी।